मुझे भी लेना है, कहाँ से मिलेगा? आपको संस्था से ही मिलेगा, लेकिन आपको ऑनलाइन प्रोसेस करके आना होगा, ठीक है? अगर ऑनलाइन प्रोसेस आप नहीं जानते हैं, कारा नहीं जानते हैं, तो मेरे पिछले वीडियो को देखिए। मैंने सारी बात उस वीडियो में बताई। एक वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियोस जा कर के देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। इस कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, और आपके पास पहले से बच्चे हैं कि नहीं हैं, आपकी शादी को कितने साल हो गए, और आप लड़का गोद लेना चाहते हैं या लड़की गोद लेना चाहते हैं। मेरे कमेंट में जा कर के आप कमेंट कीजिए, ठीक है? जिस डिस्ट्रिक्ट के आप होंगे उस डिस्ट्रिक्ट का मैं एडॉप्शन एजेंसी का एड्रेस आपको ज़रूर सेंड करूँगी, ठीक है? आपने पहले अगर कमेंट किया है तो उसको आप भूल जाइए, क्योंकि मैं पहले नहीं थी अपडेट, अब मैं अपडेट हो चुकी हूँ, तो मैं अब कमेंट का जवाब दूंगी और वीडियो के माध्यम से ही दूंगी। अगर आप कोई कमेंट करते हैं तो वीडियो के माध्यम से ही मैं जवाब दूंगी, इसीलिए आप बेल आइकन को ज़रूर बजा लें, ताकि मेरा जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। हो सकता है कि आपने जो कमेंट किया है मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए आप जो है बेल आइकन को ज़रूर बजा लीजिए, जितना हो सके हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। एक मैं बताती हूँ कि फ्रॉड लोग जो मेरे पे मैसेज करते हैं कि रेड कलर प्रोफाइल में मेरा नंबर दिया गया है, उस पर कॉल कीजिए, न्यू बॉर्न बेबी चाहिए तो मुझे संपर्क कीजिए मुझसे। ये लोग ना फ्रॉड हैं, बहुत लोगों के साथ पैसे ले लिया है, गधा लोग। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पटना से हूँ। मुझे भी न्यू बॉर्न बेबी चाहिए। भर भर के सिर्फ यही कमेंट्स आते हैं कि मुझे बच्चे चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए। मुझे पता है कि आपको बच्चे चाहिए, बट आपको आना पड़ेगा गवर्नमेंट के प्रोसेस से ही। मैं नहीं दे सकती बच्चे, मैं सिर्फ प्रोसेस बता सकती हूँ कि आपको ऐसे ऐसे करके बच्चे मिलेंगे। बहुत सारे जो लोग हैं वो हमारे वीडियोस को देखे हैं, रजिस्ट्रेशन किए हैं और उन्हें बच्चे गोद मिल गए हैं, और फिर उन्होंने मुझे कमेंट में आकर के कहा है कि मैम मुझे आपकी वीडियो देख करके मुझे बच्चा मिल गया है। मैंने प्रोसेस फॉलो किया है, जो भी कारा का प्रोसेस है उसको फॉलो करके मैंने बच्चे को अडॉप्ट किया है, और वो बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत ही। आप देखेंगे मेरे बहुत सारे कमेंट में जो पेरेंट्स हैं वो लोग आकर के कमेंट्स करते हैं। मेरी 3 बेटियां हैं, मुझे एक बेटा चाहिए, क्या मुझे मिल सकता है? डियर, गवर्नमेंट का पहले था कि 3 बच्चों के बाद आप एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हो, वो भी स्पेशल नीड के बच्चों को। बट अपने गवर्नमेंट ने अब क्या किया है ना, कि अब जो नया रूल्स और रेगुलेशन आ गया है उसमें कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप तीसरे बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपको पहले से 3 बेटियां हैं तो आप अब अडॉप्शन नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप स्पेशल नीड के बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। स्पेशल नीड का बच्चा क्या होता है? जो विशेष ज़रूरतों वाला बच्चा होता है। विशेष ज़रूरतों वाला मतलब उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है कि वो बच्चा कान से नहीं सुनता हो, एक आँख से नहीं देख पाता हो, ठीक से चल नहीं पाता हो, ठीक से बोल नहीं पाता हो। ऐसे बच्चे को ना हम लोग स्पेशल नीड के कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है? तो ऐसे बच्चे हैं, दो बच्चे अगर आपके हैं तो आप तीसरा बच्चा स्पेशल नीड का बच्चा आप अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसको ट्रीटमेंट के बाद आप लोग ठीक करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पहले से 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं तो आप एडॉप्शन नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल बच्चों का एडॉप्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास एक बच्चे हैं, अगर आपके पास एक बेटा है तो आप एक बेटा को अडॉप्ट कर सकते हैं या बेटी को अडॉप्ट कर सकते हैं, या एक बेटी है तो एक बेटा को अडॉप्ट कर सकते हैं या बेटी को अडॉप्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक ही बच्चा अगर आपके पास है तो आप दूसरा बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर 2-3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे आपके पहले से हैं तो आप अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं बच्चा। आप लोग कमेंट में ना कोई ऐसा कमेंट कीजिए कि ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं, ठीक है? लुधियाना में कहाँ है? लुधियाना में, एक मिनट,
लुधियाना में एक बच्चा लेना है, हमको कैसे अप्लाई करें प्लीज़ बताओ। ठीक है, तो नवीन जी, लुधियाना में पंजाब का मैंने डाला हुआ है कि पंजाब में कहाँ कहाँ एडॉप्शन एजेंसी है। आप मेरे वीडियो को जा कर के देखिए, पंजाब की एडॉप्शन एजेंसी, जहाँ जहाँ पंजाब में एडॉप्शन एजेंसी है, अब लुधियाना में है कि नहीं, अमृतसर में है कि नहीं, वो सारा मैंने डिटेल्स डाल दिया है उसमें। उस वीडियो को जा कर के देखिए और आपके नज़दीकी जो भी एडॉप्शन एजेंसी है उसको फॉलो करके वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद जो प्रोसेस होगा वो वहाँ के संस्था आपको बता देंगे, या फिर आपको नहीं पता चलता है तो मेरे प्रोफाइल पे, मेरे चैनल पे बहुत सारे अपलोडेड हैं वीडियो कि रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना है, कैसे बच्चा गोद मिलता है, कैसे एजेंसी में जाना है, कैसे बच्चे लेने हैं, क्या क्या चीज़ चेक करना है, सारा चीज़, सारा हर एक चीज़ का वीडियो मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पे। तो प्लीज़ आप वहाँ से जा कर के देख करके उसको फॉलो करके बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टर हमारा भी शादी को 8 साल हो गया है, हमको भी औलाद नहीं है। बिल्कुल। अब आप जो है, आपका नाम तो पता नहीं, आप शायद उर्दू में लिखा हुआ है, तो आप जो भी हैं सिस्टर, मैं ये कहूँगी कि डॉक्टर ने आपको क्या कहा, प्लीज़ मेरे कमेंट में आप लिखिए कि आपको डॉक्टर ने क्या कहा है, कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, आपने पहले मेडिकल करवाया है कि नहीं। और अगर डॉक्टर जो हिसाब से बताता है कि आप में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें इससे एडॉप्शन से हट के भी बता सकती हूँ जो आपके काम का हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोगों की मैंने मदद की है और नेचुरली उन्होंने बच्चा कंसीव किया है। ठीक है, तो आप पहले मुझे ये बताइए कि आपकी शादी को 8 साल हो गए, तो आपने मेडिकल जब करवाया है तो डॉक्टर ने आपको क्या कहा, क्या आपको कह दिया कि अब आपको बच्चे नहीं हो सकते, आपको क्या प्रॉब्लम है, ये ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ठीक है, मेरी बेटी को बच्चा अडॉप्शन करना है, प्लीज़ बता दो क्या करना होगा। डियर ज्योति जी, आपको कारा के वेबसाइट पे जा कर के रजिस्ट्रेशन करना होगा। कारा का वेबसाइट है CARA.NIC.in। इस पे जा कर के आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इससे रिलेटेड सारे वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। ठीक है, मैं और लोगों का कमेंट ले रही हूँ। आप लेकर के हमें दे दो। मैं किससे लेकर के आपको दे दूँ, किससे लेकर के मैं दे दूँ। अब बहुत मुश्किल हो चुका है, अब पहले वाला बात नहीं रहा। अब पहले जैसा अडॉप्शन भी नहीं होता। पहले तो लोग क्या था कि अनाथ आश्रम होते थे, उसमें बहुत सारे बच्चे होते थे। कोई पेरेंट्स जिनको नहीं होता था बच्चा, जाते थे, देखते थे, और जो अच्छा बच्चा होता था उसमें से सिलेक्ट करके वो ले जाते थे, अडॉप्ट कर लेते थे। ठीक, कुछ नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा होते थे, और पता नहीं पहले पैसा लगता था कि नहीं लगता था, मुझे नहीं पता, शायद डोनेशन वगैरह लगता था, ये पैसा लगता था शायद, तो वैसा प्रोसेस होता था। फिर ऐसे में क्या हुआ ना कि बहुत लोग ना बच्चे को अडॉप्ट करके ले जाते थे और उसे बेच देते थे। ठीक है, उसे विदेशों में बेचा जाता था, मतलब एकदम मार्केट हो गया था बच्चा बेचने का। और वो बच्चे, जो बच्चे थोड़े से रंग में काले हैं, थोड़े से सांवले हैं, जिनका आइज़ का कलर अलग है, जिनकी हाइट थोड़ी छोटी है, जो देखने में उतना क्यूट और उतना अच्छा नहीं है, वैसे बच्चों के साथ ना बहुत गलत होने लगा, क्योंकि पेरेंट्स उसको ले ही नहीं जाते थे। जो सुंदर बच्चा, जो अच्छा बच्चा होता था उसे अडॉप्ट करके ले जाते थे, बाकी बच्चे एजेंसी में ही रह जाते थे, छोड़ देते थे कि नहीं मुझे ये बच्चे नहीं चाहिए, अब नया बच्चा कोई आएगा तो मैं लूँगी। ऐसे करके वो सारे बच्चों के साथ बहुत गलत होने लगा। वो लोग बच्चे एजेंसी में ही पलने बड़े लगे, उनको कभी माँ बाप का सुख और प्यार प्राप्त नहीं हुआ, जो कि ये सरकार की नज़र में गलत था, क्योंकि सरकार के लिए सारा बच्चा एक बराबर है, चाहे वो गोरा हो चाहे वो काला हो। तो सरकार ने कानून बनाई, सरकार ने नियम बनाया कि अब अडॉप्शन को थोड़ा अलग कर देते हैं। 2013 में कानून बना इसका, और फिर एजेंसी को, अनाथ आश्रम को अडॉप्शन एजेंसी बनाया गया और सारा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया गया कि अब आपको ऐसे बच्चे नहीं मिलेंगे। अब आपको रजिस्ट्रेशन करके आइए, लंबे लाइन में लगिए, और फिर हम जो चाहेंगे वो बच्चे आपको देंगे, और आपको वो बच्चा लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेंगे तो फिर आपको बच्चे नहीं मिलेंगे। ऐसा प्रोसेस हो गया है।
ठीक है। मैं तो ये कहूँगी कि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे पेरेंट्स को बच्चे ऐसे मिलते हैं जो उनसे सिमिलर होते हैं, माता पिता से मिलता जुलता बच्चा ही दिया जाता है, ताकि समाज में बच्चों पे ना इसका असर पड़े, ना माँ बाप पे असर पड़े। ठीक है, क्योंकि वैसे लोग जब समाज में थोड़े बड़े होते हैं तो समाज के लोग चिढ़ाने लगते हैं कि तू अपने माँ बाप का बच्चा नहीं है, ऐसा बच्चा है तो, वैसा बच्चा है तो इसीलिए सिमिलर दिया जाता है कि कल के डेट में कोई ये ना कहे कि ये आपका बच्चा नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने जितने अडॉप्शन कराए हैं अपने लाइफ में, मैंने सबको देखा है कि सबके पेरेंट्स का चेहरा उनके बच्चे से मैच कर रहा था। और ये तो मैं कारा के लिए कहूँगी कि भाई उनका अलग ही लेवल का प्रोसेस है सारा, तो बहुत अच्छा तरीके से मैच कराते हैं बच्चों का, ये मैंने देखा है। कभी कोई ऐसा मैचिंग मैंने नहीं देखा कि बिल्कुल अपोजिट। हाँ, जो फॉरेनर लोग होते हैं, जो इंटरनेशनल अडॉप्शन होता है, उसमें बहुत अंतर होता है कि वो गोरे होते हैं, गोरे पेरेंट्स होते हैं, तो वो ब्लैक चाइल्ड को पसंद करते हैं और उसे अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि उनके लिए गोरे लोग जो होते हैं, हम ये फॉरेनर लोग जो होते हैं, उनके लिए ना जो बच्चे का रंग डार्क है वो ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वैसे बच्चे को अडॉप्ट करते हैं वो लोग। ठीक है, बाकी इंडिया में कोई नहीं करता। इंडिया में आज भी मेंटालिटी लोगों का यही है कि गोरा बच्चा है तो वो अच्छा बच्चा है, सुंदर बच्चा है। ऐसा नहीं है, सब बराबर है। हाँ, पहले 24,000, एक बार मैंने डाला था कि 24,000 जो था वो है कि आपको 2 किस्त में देना पड़ता है। एक किस्त तब जब आप बच्चा को गोद में ले लेंगे, गोद में आपको प्री अडॉप्शन फोस्टर केयर में जब आपको बच्चा मिल जाएगा तो आपको आधे पैसे देने पड़ते हैं, और बाकी जब कोर्ट से फाइनल डिग्री होकर के आ जाते हैं तो आपको पूरे पैसे एजेंसी को देने पड़ते हैं। 2 किस्त में देना पड़ता है। अब तो बढ़ा दिया गया है, अब तो 50,000 कर दिया गया है 40,000 की जगह। और अब कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो ये था ना कि कोर्ट जाने में लोग सोचते थे कि कैसे कोर्ट जाएंगे, जज के सामने कैसे डेट पे डेट पढ़ते थे, तो अब कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है डीएम, जो डिस्ट्रिक्ट के जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जिसको डीएम कहते हैं, डीएम अब डिग्री कर रहा है, अब डीएम गोद दे रहा है बच्चों को, तो अब आपको कोर्ट जाने की भी झंझट नहीं है, ये सारा चीज़ हट गया। पहले पेरेंट्स दूर दूर से आते थे, कोर्ट में आते थे, और कभी कभी ऐसा होता था कि कोर्ट जज छुट्टी में चले गए या कोर्ट बंद हो गया, तो वैसे में बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी कि दूर से पेरेंट्स आते थे। तो अब ऐसा है कि जिला के जो डीएम हैं उनको पहले से ही बता दिया जाता है, और वो जो है माता पिता से मिल कर के बच्चों को गोद दे देते हैं। 3 बच्चों के बाद क्या अडॉप्शन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, 3 बच्चों के बाद अडॉप्शन नहीं होती है सिस्टर। कितना दिन में बच्चा मिल जाएगा? मैंने बता दिया है, अब कितना बार बताऊँ? कुछ तो रहम करो मेरे पे, मेरे पिछले वीडियो को भी देखो। मैं बना बना के ऐसे ही छोड़ी हुई हूँ, अरे आप लोग को देखने के लिए छोड़ी हुई हूँ। अब आप लोगों को फुर्सत मिलेगा तो आप देखोगे ना हमारे वीडियो को। अब आप लोग तो ये देखोगे पूजा ने थाना थाया, ये सब वीडियो आप लोग को ज़्यादा पसंद आता है। हे गाइस, देखिए हमारी पत्नी कटहल काट रही है, यही सब है ना। बिहार के बहुत सारे लोग, बहुत सारे हम देखते हैं। जब शिवांश मेरे पेट में था तब मैं भी इन सब चीज़ों से छुट्टी ले रही थी, और काफ़ी काम नहीं कर रही थी मैं, थोड़े बहुत काम करती थी, बाकी रेस्ट ही करती थी। तो मेरा भी आदत हो गया था ना ये सब देखने का, तो मैं भी देखती थी कि बिहार में बहुत सारे लोग, बिहार से बाहर वाले लोग सभी बिना मतलब कुछ सेंस नहीं है उनकी वीडियो में, कोई ज्ञान की बात नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल ज्ञान की बात नहीं है, बट मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं उनके। लोग इतने कमेंट कर रहे, इतने लाइक कर रहे, इतने शेयर कर रहे। यार मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया कि मैं इतना अच्छा बात बता रही हूँ, इस समाज को एक अलग दिशा, एक अलग नज़र दे रही हूँ अडॉप्शन के मामले में, और मेरा वीडियो में बस कुछ लाइक्स, कुछ कमेंट्स होते हैं बस, ना कोई शेयर करता है, ना सब्सक्राइब करता है, कुछ नहीं। अब देखो मेरी प्रोफाइल 5 साल पुरानी की है, 5 साल हो चुके होंगे। आप देख सकते हो कि मेरा कितना व्यूज़ आता है। और उन लोग का वीडियो जो लोग कुछ नहीं डाल रहे हैं, जो लोग डाल रहे हैं कि देखो सास से मेरी पत्नी लड़ाई की और सास बोले कि मेरी बहू ने आज खाना नहीं बनाया, पटना चली गई, वो ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था।
बहू है ये कह रही है कि नहीं गाइस मुझे तो बहुत दिक्कत हो रहा है। मतलब मैं तंग आ गई थी यार देख देख के ये। मैं सोची कि यार कैसे इतना लोग, मैं इतना मेहनत करके भी कुछ हासिल नहीं कर पा रही हूँ, ये लोग सीधे कैमरा उठाते हैं कुछ भी बक दे रहे हैं और लोग उसे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। हमसे भी बहुत लोगों ने कहा कि मैम आप अपनी लाइफ की जर्नी शेयर कीजिए, कैसे कहाँ रहती हैं आप, क्या करती हैं आप, टोटल चीज़। बट मुझे लगता है कि शायद आप लोग के साथ गलत हो जाएगा ये चीज़। थोड़ा बहुत तो मैं बताना चाहती हूँ इसलिए कि आप देखें कि मैं भी कैसे जी रही हूँ, मेरी भी लाइफ स्टाइल क्या है और बच्चों से रिलेटेड क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं भी अपनी वीडियो में बताती हूँ, बट ये नहीं बताती मैं कि मैं कटहल काट रही हूँ और कटहल ऐसे कटता है और क्या ही बताऊँ मैं। आपका टाइम पास हो रहा है अच्छा से। बहुत सारा मेरा उम्र 38 है, क्या मैं बच्चे को अडॉप्ट कर सकता हूँ? 1 मिनट। मेरा उम्र 38 साल है, तो क्या 6 महीने 1 साल का बच्चा मैं मुझे मिल सकता है? 38 कितना हो गया, दोनों का मिला के 90 हो जाएगा क्या? 35 37 90 से कम हुआ ना। अगर आपकी एज, आपकी और आपकी वाइफ की दोनों की एज अगर 90 से कम है, यानी कि 90 साल से कम है, तो आप 2 साल तक के बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, 2 साल में वो बच्चा आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको 1 साल का बच्चा चाहिए, 1.5 साल का बच्चा चाहिए, 2 साल का चाहिए, 6 महीना का चाहिए। आप उसमें आता है वो सिलेक्ट कर लें कि आपसे कितने कितने एज का बच्चा चाहिए, लेकिन आप 2 साल तक के बच्चे को ही अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपका 90 साल से अगर कम है तो। मेरी इनकम मंथली 50,000 है। 50,000 है, मुझे मेल चाइल्ड बिल्कुल मिल सकता है। 50,000 तो बहुत है, इनफ है एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए। मेरे हस्बैंड की एज 35 और मेरी एज 30 है। हाँ बिल्कुल, न्यू बॉर्न बेबी मिल सकता है वो। बस आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम ध्यान देना है। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको सही चीज़ सेलेक्ट करना होगा, सही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। मेरी उम्र 58 है और मेरी विवाह को 36 साल हो गए। मेरा लड़का 36 साल का है, मानसिक बीमार है। आपका एज 58 से ऊपर हो गया तो देखना पड़ेगा कि आपकी वाइफ का एज कितना है। अगर उनका भी एज 50 के आसपास होगा तो आपको 8 साल से ऊपर का बच्चा अडॉप्ट करना पड़ेगा, आपको छोटा बच्चा नहीं मिल सकता है। 100 प्लस के बाद जिनका एज 100 प्लस हो जाता है या 90 प्लस हो जाता है, उनको बड़े बच्चे ही अडॉप्शन में मिल सकते हैं, छोटे बच्चे नहीं मिल सकते हैं। देखिए, आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं कि मैम इनकम कितना होना चाहिए। आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए कि आप अपने बच्चे का परवरिश अच्छे से कर सकें। ठीक है, गवर्नमेंट इसीलिए कहती है कि इनकम सर्टिफिकेट इसीलिए आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम देना पड़ता है कि पता लग सके कि आपका सालाना इनकम कितना है। अगर आप खुद सोचो, बहुत लोग मेरे में कमेंट करते हैं, निगेटिव कमेंट करते हैं कि पैसा से क्या कोई बच्चे, क्या रिक्शा चलाने वाला बच्चे को नहीं पाल सकता? पाल सकता है, क्यों नहीं पाल सकता। पहले रिक्शा चलाने वाला अपना पेट तो पाल ले, बेचारा खुद इतनी मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमा रहा है, वो एक बच्चे को कैसे अच्छी परवरिश कैसे देख सकता है आप बताओ। आप रिक्शा चलाने वाला मानते हैं कि बहुत किसान का बेटा या कुछ का बेटा बहुत पढ़ लिख के बहुत आईएएस वगैरह बनता है, ये मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन ये मेरा बनाया हुआ रूल नहीं है, ये गवर्नमेंट का है और वो हर चीज़ देख के बनाती है कि आप पहले खुद को सही तरीके से पाल लो, फिर एक बच्चा जो ऐसे समाज से बाहर आया है, जिसे उसके माँ बाप द्वारा उसे त्याग दिया हो, छोड़ दिया गया, उसको फिर वैसे समाज में दिया जाएगा, तो ये सही है ना? ये सही नहीं है बिल्कुल। तो सरकार इसीलिए देखती है इनकम, कि ज़्यादा इनकम रहेगा तो आप बच्चे को अच्छी परवरिश दे पाओगे, अच्छे स्कूल में अच्छा एजुकेशन दे पाओगे, अच्छा हेल्थ रहेगा उस बच्चे का और बच्चा आगे जा कर के कुछ ना कुछ करेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ये मानती है कि इनकम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से कर सकें। हे गाइस, बहुत बड़ा बहुत लंबा वीडियो बन चुका है, ये 20 मिनट का ये वीडियो बन चुका है। मैं नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ जस्ट, और कमेंट्स लूँगी। ठीक है,
तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हो सकता है कि आपके शेयर करने से, आपके एक शेयर करने से किसी ऐसे माँ बाप को बच्चे मिल जाएँ जिनके पास बच्चे नहीं हैं, और उनको जानकारी मिल सके कि यहाँ कारा में कैसे रजिस्ट्रेशन करके कैसे बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा चैनल में सिर्फ़ और सिर्फ अडॉप्शन और बच्चे से रिलेटेड ही चीज़ें बताई जाती है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।